शनिवार दोपहर 12 बजे ट्रंप की मुस्लिम देशों को चेतावनी जारी कर दी डेडलाइन। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और गाजा के फलस्तीनियों को अपने यहां लेने से इनकार करने वाले देशों को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि वो देश फलस्तीनियों को अपने यहां शरण नहीं देते हैं या उन्हें एंट्री नहीं करने देते हैं तो वो उनकी सहायता रोक देंगे। दरअसल जॉर्डन के नेता किंग अब्दुल्ला द्वितीय वाशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं और मंगलवार को व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होनी है। और इस बीच एक रिपोर्टर ने राष्ट्रपति ट्रंप से ओवल ऑफिस में पूछा कि वो किंग अब्दुल्ला को और ज्यादा फलस्तीनियों को अपने यहां लेने के लिए कैसे राजी करेंगे। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि वो किंग अब्दुल्ला रेडी हो जाएंगी और मेरा सोचना यह है कि बाकी देश भी इस बात के लिए राजी होंगे। वे सभी उदार स्वभाव के हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 4 फरवरी को गाजा पट्टी पर अमेरिका के नियंत्रण की प्रस्ताव को रखा था और उन्होंने कहा था कि उनका देश गाजा पट्टी में काम करेगा। और इससे पहले ट्रंप ने यह भी कहा था कि फलस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन में स्थायी रूप से बसाया जाए। हालांकि जॉर्डन समेत उस इलाके में मौजूद अन्य देशों ने ट्रंप के सुझाव पर आपत्ति दर्ज कराई थी। इस बारे में अन्य रिपोर्टर ने राष्ट्रपति ट्रंप से जब सवाल किया कि यदि जॉर्डन और मिस्र राजा से फलस्तीनियों को अपने पास रखने के लिए राजी नहीं होते हैं तो क्या उनके लिए उनको मिलने वाली सहायताओं को रोक दिया जाएगा। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो मैं मदद रोक दूंगा। यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी तो वो मदद रोक देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमास और शनिवार को रात 12 बजे तक सभी बंधकों को रिहा कर दे। गाजा से इजरायली बंधकों को रिहाई को रोकने की हमास की घोषणा के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध विराम समझौते के भविष्य के लिए अपनी ओर से हमास को डेडलाइन दे दी है और उन्होंने ओवल ऑफिस में कहा, जहां तक मेरी चिंता की बात है, यदि शनिवार 12 बजे तक सभी बंधक रिहा नहीं किए जाते हैं तो मैं समझौता रद्द समझूंगा और अब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और कहर बरपेगा। मुझे लगता है ये पर्याप्त समय, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। उनका ये भी कहना है कि अभी साफ नहीं है कि शनिवार रात 12 बजे, माफ कीजिएगा, शनिवार दोपहर 12 बजे तक का समय उन्होंने दिया है, क्योंकि मध्य रात्रि में 12 बजे की बात जो है वो फिर एक्शन में बदल जाएगी। बात भी यहाँ अभी तक पता नहीं लग पाई है, क्योंकि उन्होंने किस टाइम जोन को ध्यान में रखते हुए ये बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जो बात कही गई है, इसीलिए ये कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि सभी बंधक एक साथ छोड़ दिए जाएं, न कि टुकड़ों टुकड़ों में उन्हें छोड़ा जाए। क्योंकि ऐसा न होने की सूरत में कहर बरपाने के बयान को लेकर जब राष्ट्रपति ट्रंप से ये पूछा गया कि उनका क्या मतलब है, तो उनका जवाब साफ सुथरा था कि आपको पता चल जाएगा और उन्हें भी, हमास को भी पता चल जाएगा कि मेरे कब क्या कहने पर उसका क्या मतलब होता है। उन्होंने कहा कि यदि ये मेरी डेडलाइन है और इसी फैसले पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जिक्र हालांकि नहीं किया। हमास ने क्या कहा था, इससे पहले हमास ने क्या कहा था वो बताते हैं आपको। इजरायली बंधकों को रिहाई को रोकने की बात कही गई थी और उनकी रिहाई रोकने की बात सामने आने के बाद हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। हमास ने अपने बयान में ये कहा कि पिछले 3 हफ्तों में हमारे नेतृत्व ने ये देखा है कि दुश्मन युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है और समझौते की शर्त को मानने को तैयार नहीं है। इसे उल्लंघनों में विस्थापित फलस्तीनियों की उत्तरी गाजा में वापसी में हो रही देरी शामिल है। इसके अलावा हमास ने गाजा पट्टी के कई इलाकों में गोलीबारी करने का भी आरोप लगाया है। बहरहाल देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की इस चेतावनी के बाद क्या आगे स्थिति बनती है और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दी गई चेतावनी क्या कारगर होगी या उनकी एक खुली धमकी चिंगारी को और भड़का सकती है। बहरहाल इस बारे में विचार करना होगा। वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, इस स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के इस
चेतावनी के बारे में अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम रहेगा। धन्यवाद।